आप सभी को नमस्ते। अ, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग जून के महीने में अंतर्राष्ट्रीय योग महीने के उपलक्ष्य में ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हर संडे हम एक टॉपिक को लेकर के करते हैं, तो आज ये इस बार तीसरा संडे है जिसका टॉपिक है बॉडी रिजुवेशन फॉर ऑल। तो आप सभी का स्वागत है। और मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल एक पहल जागरूकता की ओर से सबसे पहले डॉक्टर धीरज भार्गव उनको निमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर धीरज भार्गव RHAM रोटरी हेल्थ अवेयरनेस मिशन के प्रेसिडेंट हैं और समाज सेवक हैं। मेरा निवेदन है उनसे कि वो इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। डॉक्टर धीरज भार्गव। धन्यवाद डॉक्टर राशि। सभी को जो पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर राशि ने बताया कि पिछले 2 संडे से हम लोग योग पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो शरीर और मन आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है। और जिस तरह पिछले 18 महीने हम लोगों ने कोविड-19 में गुजारे हैं, उसमें भी योग का काफी हम योग के द्वारा मानसिक सेहत हमारी ठीक होती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान अगर योग किया जाए तनाव और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है। और मैं राशि से जो एक जागरूकता की पहल की ओर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में चाहूंगा कि ये आगे भी हर साल एवरी ईयर के लिए बना लें एजेंडा कि हर साल ये प्रोग्राम किया करें, जिससे अवेयरनेस भी क्रिएट होती है। साथ साथ हम अपनी मानसिक सेहत डेली की अपनी प्रक्रिया को हम सुधार सकते हैं। और काफी लोग कर रहे हैं जो हमारे साथ इसमें जुड़ भी रहे हैं पिछले 2 संडे। और इस आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है कि बॉडी रिजुवेशन फॉर ऑल। अगर इस तरीके से हम कार्यक्रम करते हैं और इसमें योग साधना भाई जो रेखा जोशी जी और हेम अग्रवाल, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि वो काफी मतलब पिछले 2 संडे से कर ही रहे हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि आगे अगले आने वाले सालों में भी वो हमें योगदान देंगे। मैं आई कैन केयर से डॉक्टर पवन गुप्ता का धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने मुझे ये अवसर दिया। हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में राशि जी के साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष IMA प्रेसिडेंट गाजियाबाद, डॉक्टर पंकज चौधरी IMA वेस्ट गाजियाबाद एंड लॉयंस क्लब गाजियाबाद, RSD हॉस्पिटल मुरादाबाद एंड रोटरी क्लब सफायर गाजियाबाद एंड रोटरी डिस्ट्रिक्ट C012। आज सभी हम लोग जुड़े हैं योग के लिए जानने के लिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आगे के प्रोग्राम को मैं राशि जी के लिए करता हूँ। राशि जी आगे स्टार्ट करें। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर धीरज। अब मैं निवेदन करती हूँ हमारी योगाचार्य भारतीय योग संस्थान की डॉक्टर हेम अग्रवाल जी की वो दीप प्रज्वलन करें। और दीप प्रज्वलन के साथ ही सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गाजियाबाद की डॉक्टर रेखा सिंह, जो कि सीनियर ENT सर्जन है, डॉक्टर गोयल सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और बस। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। समझी है दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी
है गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, वैसे कर दिया होगा। हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती वंदना के साथ ही अब मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर अविनाश अग्रवाल, जो रिमेटोलॉजिस्ट हैं जयपुर में, वो योग का क्या महत्व है उसके बारे में बताएं। इसके बाद हम लोग योग साधना प्रारंभ कर देंगे। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश अग्रवाल 2 सप्ताह से इस योग साधना शिविर से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके लिए मैं भारतीय योग संस्थान की रेखा जोशी जी व हेम अग्रवाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सहयोग करने के धन्यवाद देता हूँ। आई कैन केयर सोसाइटी डॉक्टर राशि अग्रवाल, डॉक्टर पवन गुप्ता को भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इसका लाभ हम सब तक पहुंचाया है। इनरव्हील क्लब जयपुर मेन, जिसने हमें आई कैन सोसाइटी से जोड़ा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक फिजिशियन व जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि योग का सर्वप्रथम लाभ जो हमको मिला है वो जीवन में अनुशासन का मिला है। यह तो सर्वविदित है कि योग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। शवासन जैसे ब्लड प्रेशर और मेंटल रिलैक्सेशन व स्ट्रेस कम करने के लिए अति लाभकारी होता है। ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार के नाड़ी तंत्र, मांसपेशियां, जोड़ों, हड्डियों व लिगामेंट्स को मजबूत करते हैं और हमारे शरीर में बैलेंसिंग भी मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी उम्र में जाकर के जो फॉल्स होते हैं, जो गिरते हैं अपन, तो अपना बैलेंसिंग प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता है, क्योंकि अपनी हड्डियां कमजोर होती है, मांसपेशियां कमजोर होती है, और वही बैलेंसिंग फ्रैक्चर का मेन कारण होता है। तो अगर हम बराबर योग करते रहेंगे तो फॉल की टेंडेंसी कम हो जाएगी और फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इससे हमारा शरीर लचीला भी होता है और पोस्चर में भी सुधार होता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम की श्वसन तंत्र व नाड़ियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। और ये हम हमारी प्रैक्टिस में कोविड में भी, जो कोविड वाले मरीज हैं, जब कोविड से ठीक होकर के आते हैं, उनको सांस में प्रॉब्लम होती है, उनके सैचुरेशन ड्रॉप होता है, तो उनको ये अगर हम योग बताते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस भी बढ़िया होता है योग का, और उनको सुधार भी बहुत अच्छा होता है। हम भारतीयों ने कई दशकों से पहले इस साधना को त्याग दिया था, परंतु विदेशियों द्वारा इसे अपनाए जाने के पश्चात ये योग से योगा होकर के जब भारत में वापस आया है, तो अपन ने इसे वापस अपनाया। और मैं चाहता हूँ कि इसे अपन बराबर अपनाते रहे और इसका अपन उपयोग करते रहे और अपना अनुशासन बना के रखें और अपने स्वास्थ्य को सुधारते रहे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अविनाश, आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया हमारे योग के लिए कैसे विदेशों से ही हमारे देश में आया और हमें क्यों करना चाहिए। अब हम अपनी योग साधना की शुरुआत करते हैं। और मतलब आप सबको जानकर खुशी होगी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स वो योग को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और ये सब हुआ है डॉक्टर मिसेज हेम अग्रवाल और रेखा जोशी जी, जो हमारी योगाचार्य है, उनके निर्देशन में।
साथ में रूपाली अग्रवाल एंड अभिषेक अग्रवाल जी भी हैं जो इंजीनियर हैं। तो ये सारे लोग जिन्होंने इनके साथ में सीखा है वो सब आपको बताएंगे और उनको मैं स्पॉटलाइट करती जाऊंगी। ये हेम मैम एंड रेखा जी, आप प्लीज शुरू करिए। तांगों को सभी को नमस्ते और सभी को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां घुटने पर या शरीर के साथ रखें। पैरों के उंगलियों को अंदर की ओर मोड़े और ढीला करें। उंगलियों को, पैरों के उंगलियों को अंदर की ओर मोड़े और ढीला करें। वापस पंजों को अधिक से अधिक आगे ताने, अपनी ओर आगे पीछे आगे पीछे। मध्य में पंजों को राइट साइड में घुमाएं, छोटी उंगली आसन से स्पर्श करती हुई। मध्य में लेफ्ट, मध्य में राइट, मध्य में लेफ्ट। और एक बार दोहराएं, राइट ले जाएं, फिर लेफ्ट, वापस गोलाई में चलाएं, पीछे ले जाएं पंजों को, राइट, आगे, लेफ्ट, बैक। अधिक से अधिक गोला बनाने का प्रयास करें, धीरे धीरे। विपरीत में चलाएं, विपरीत दिशा, उठने ना उठने पाए। ये सूक्ष्म क्रियाएं हमें पद्मासन लगाने में सहायक होती हैं। पैरों के नस नाड़ियां लचीली बनती है। वापस दाहिने जंघा के नीचे क्लैंप लगाकर दाहिनी टांग को ऊपर उठाएं। नीचे वाले पैर का पंजा नीचे ताने और करें साइक्लिंग। पैर को नीचे ले आए, पीछे ले जाएं, ऊपर उठाएं। गति थोड़ी सी धीमी रख के 2 3 4। अब इसी को विपरीत में घुमाएं, 1 2 3 4। वापस यही क्रिया बाईं टांग से, बाईं जंघा के नीचे क्लैंप लगाकर बाईं टांग को ऊपर उठाएं, करें साइक्लिंग। नीचे ले आए, पीछे ले जाएं, ऊपर उठाएं। हाँ, करते जाएं। दाएं पैर का पंजा तान के रखें। विपरीत में चलाएं। वापस दोनों टांगों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाई टांग को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा पर रखें और घुटने के नीचे क्लैंप लगाकर श्वास भरकर घुटना शरीर से लगाएं। नीचे, ऊपर, श्वास भरकर, नीचे, ऊपर, नीचे, और एक बार श्वास भरकर ऊपर, नीचे। एक हथेली एड़ी के नीचे, एक घुटने के साथ दाएं बाएं झुलाएं। अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। बाएं पैर का पंजा तान के रखें। वापस पैर को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। बाईं टांग को मोड़िए,
एड़ी को दाईं जंघा पर रखें, घुटने के नीचे क्लैंप लगाकर श्वास भरकर घुटना शरीर से लगाएं, दबाएं। पेट के सभी अंग प्रभाव में नीचे श्वास निकालते हुए ऊपर श्वास भरकर नीचे ऊपर नीचे श्वास भरकर ऊपर नीचे और एक बार ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। एक हथेली एड़ी के नीचे घुटने के साथ रखकर दाएं बाएं झुलाएं। वापस दोनों टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। पद्मासन। दाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाईं ओर पेड़ू में स्थित करें। पेड़ू का मतलब नाभि के निचला भाग। और बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के दाईं ओर इस प्रकार स्थित करें कि एड़ियों में कम से कम दूरी। दोनों घुटने आसन पर, दोनों हथेलियां घुटने पर। ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी के टिप्स को मिलाना है, ठीक है। हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर, शांत, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्वाभाविक श्वासों को देखें जरा नासिका के अग्रभाग पर। गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। पेट के मांसपेशियों को शक्ति लगाकर अंदर की ओर खींचें। नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। पेट को ढीला करें, गहरा श्वास भरें। पुनः मूल बंद गाएं। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचें। इसी प्रकार श्वास छोड़ते रहें व लेते रहें। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंद का अभ्यास करें। पेट, मध्य भाग, फेफड़े प्रभाव में। रक्त का वितरण समान रूप से होता है, मन पर नियंत्रण आता है। शांत। 3 बार 2:1 के अनुपात में श्रद्धायुक्त लयबद्ध ओम ध्वनि। 1 बार गायत्री मंत्रोच्चारण शुद्ध, स्पष्ट, लयबद्ध तथा भावयुक्त। तत्पश्चात भावार्थ। श्वास भरकर मुख बोलकर प्रारंभ करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके कुछ उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आंखें खोले। आगे हेम अग्रवाल। जी को नमस्ते। ग्रीवाचालन, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। बाकी सभी लोग श्वास निकालते हुए ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं। श्वास भरते हुए पीछे, अधिक से अधिक पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, मध्य में। सिर को दाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को दाएं कंधे पर लगाएं। मध्य में श्वास निकालते हुए बाएं, श्वास भरते हुए मध्य में, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। सिर को दाईं ओर झुकाएं। दायां कान दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास करें। कान को कंधे के पास ले जाएं, कंधे को कान के पास नहीं लाना है। मध्य में, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। गर्दन को गोलाकार घुमाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले दाएं कंधे से बाएं कंधे, बाएं कंधे से दाएं कंधे हाफ सर्किल बनाएंगे। बाकी सभी लोग श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे करें। श्वास भरते हुए दाएं, दायां कान दाएं कंधे पर, पीछे, श्वास निकालते हुए बाएं, बायां कान बाएं कंधे पर, नीचे। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 से 3 बार घुमाएं। इसी क्रिया को रिवर्स कर दें। श्वास भरें, बायां कान बाएं कंधे पर, पीछे, दायां कान श्वास निकालते हुए दायां कान दाएं कंधे पर, नीचे। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 से 3 बार घुमाएं। क्रिया पूरी कर गर्दन को सहलाएं। आसन पर खड़े हो जाएं। स्कंद चालन,
पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए तानते हुए दोनों भुजाओं को बगल से दाएं बाएं ऊपर ले जाएं। धीरे बगल से दाएं बाएं दोनों भुजाएं ऊपर। हथेलियों का रुख विपरीत दिशा में बाहर की ओर और खींचे शरीर को ऊपर की ओर। कंधों पर पड़ते खिंचाव को महसूस करें। श्वास निकालते हुए तानते हुए भुजाओं को धीरे धीरे वापस लाएं। भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए तानते हुए दोनों भुजाओं को आगे से कंधों की सीध में लाएं। उंगलियां मिलाएं आपस में। बाईं हथेली बाएं कंधे पर, दाईं हथेली दाएं कंधे पर। कोहनियों को आगे मिलाएं। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर भुजबल्ली कानों के साथ लगाएं। श्वास निकालते हुए पीछे से नीचे कोहनियों को शरीर के साथ लगाते हुए आगे। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 से 3 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए आगे से ऊपर, श्वास निकालते हुए पीछे से नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए पीछे से नीचे। इसी को रिवर्स कर दें। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे से नीचे। कोहनियां मिलाएं। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, श्वास निकालते हुए आगे से नीचे। श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं और श्वास निकालते हुए आगे से नीचे। तानते हुए दोनों भुजाओं को नीचे लाएं। शरीर के साथ लाकर ढीला छोड़ें। प्रभाव को महसूस करें। घुटना चालन। पैरों में कंधों के बराबर दूरी बनाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। तानते हुए दोनों भुजाओं को कंधों जितनी ऊंचाई पर लेकर आएं। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। श्वास निकालते हुए घुटने को मोड़ते हुए बैठने की कुर्सी पर बैठने की स्थिति बनाएं। नितंब घुटनों की सीध में। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर, नीचे। ऊपर। तानते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाएं। नितंब तथा घुटने के जोड़ मजबूत होते हैं इस क्रिया से। वृक्षासन। अर्थराइटिस वाले या जिनका वजन ज्यादा है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। जो नए साधक हैं वो दीवार का सहारा ले लें। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी बनाएं। एड़ी पंजे एक सीध में। दोनों भुजाएं शरीर के साथ खिंची हुई।
दाईं टांग को घुटने से मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल से लगाएं और टखने को तलवे को जंघा से सटा दें। दृष्टि को किसी एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित कर लें। आंखें खोलकर किसी भी चीज पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर लें। दोनों भुजाओं को तानते हुए बगल से धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और हथेलियों को मिला दें। शरीर का संतुलन बनाने में सहायक है यह आसन। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे पहले भुजाओं को वापस लाएं, बाद में पैर को नीचे लाएं। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को दाईं जंघा मूल में तथा तलवे को जंघा से सटा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। भुजबल्ली कानों के साथ लगी, हथेलियां मिला दें। टांगों के दोष दूर होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस पहले भुजाओं को नीचे लाएं, फिर टांग को सीधा करें। कटी चालन। कंधों जितनी दूरी, पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए तानते हुए दोनों भुजाओं को सामने से कंधों की सीध में लाएं, हथेलियां आमने सामने। श्वास भरें। श्वास निकालते हुए दोनों भुजाओं को बाईं ओर ले जाएं। दाईं हथेली बाएं कंधे पर, गर्दन को भी घुमा दें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाएं दाएं और बाईं हथेली दाएं कंधे पर, गर्दन को भी दाईं ओर घुमा दें। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाएं दाईं हथेली बाएं कंधे पर, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाएं बाईं हथेली दाएं कंधे पर, गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए बाएं दाईं हथेली बाएं कंधे पर, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास निकालते हुए दाएं बाईं हथेली दाएं कंधे पर, गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, खींच तान दें भुजाओं को और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे से वापस। त्रिकोण आसन पार्ट 2। पैरों में कंधों से अधिक फासला, एड़ी पंजे एक सीध में, दोनों भुजाएं शरीर के साथ खिंची हुई। श्वास भरते हुए तानते हुए दोनों भुजाओं को मध्य में लेकर जाएं, दाएं बाएं से।
साइटिका का दोष जिनको है, जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को ना करें। दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाएं। श्वास निकालते हुए बगल से दाईं ओर झुकें। अंत में दाईं हथेली दाएं पैर के पीछे, बाईं भुजा ऊपर खिंची हुई, दोनों भुजाएं एक सीध में। जो नीचे आसन पर नहीं लगा सकते हैं वो टखना पकड़ लें। ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर, घुटने ना मुड़े। बाईं हथेली का रुख सामने की ओर करें। सिर को बाईं ओर घुमाएं। मध्यमा उंगली को देखें। श्वास को सामान्य कर इस स्थिति में रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। दोनों भुजाओं को कंधों के सीध में लाकर खींच दें। दाएं पैर के पंजे को सीधा करें। बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमाएं। श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। अंत में बाईं हथेली बाएं पंजे के पीछे या टखने को पकड़ें। दोनों भुजाएं एक सीध में। दाईं हथेली को सामने करें। सिर को दाईं ओर घुमाकर मध्यमा उंगली को देखें। बहुत ही सुंदर स्थिति। टांगों के दोष दूर होते हैं। पेट के सभी अंग प्रभाव में फेफड़े पुष्ट होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। भुजाओं को ताने। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे ले जाएं। पैरों में फासला कम। आसन पर बैठ जाएं। बैठकर पैर खोलकर विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला कर लें। पंजे दाएं बाएं लेटे। दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं। आंखें बंद कर जो क्रियाएं की हैं उसके प्रभाव को महसूस करें। वक्रासन। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने। दाईं टांग को घुटने से मोड़कर तलवे को बाएं घुटने के पास रखें। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं हथेली कमर के पीछे आसन पर रखें। रीढ़ सीधी रखें, पीछे झुकाएं नहीं। श्वास भरते हुए बाईं हथेली दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए टखने को पकड़ें। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। गर्दन को भी दाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी को दाएं कंधे पर रखें। इस समय हमारा लीवर प्रभाव में। रीढ़ लचीली होती है इस आसन से। श्वास को सामान्य कर रुकें। जब भी कहीं आसन की पूर्ण स्थिति में रुकना होता है तो श्वास को सामान्य करें। धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर तलवे को दाएं घुटने के पास रखें। बाईं हथेली कमर के पीछे आसन पर। शरीर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए दाईं भुजा बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए टखने को पकड़ें।
शरीर को बाईं ओर घुमाएं, गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएं। इस आसन में हमारी रीढ़ की स्थिति वक्र के समान बनती है, इसलिए इसका नाम वक्रासन। इस समय हमारा पैनक्रियास प्रभाव में, डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही उत्तम आसन वक्रासन। श्वास को सामान्य कर रुकें। धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर जमाते हुए, पैरों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति बनाएं। एड़ियों की गद्दी बनाकर उस पर बैठ जाएं। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर। खाना खाने के पश्चात किया जाने वाला एकमात्र आसन वज्रासन। इससे हमारा पाचन अच्छा होता है और हमारी पिंडलियों के दोष भी दूर होते हैं। ओष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए फ्लैट, घुटनों के समानांतर। हाथों को कमर पर ले जाएं, अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियां आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। जिनकी रीढ़ दोहरी हो जाए वो दोनों हथेलियां एक साथ छोड़कर तलवों पर रखें, और जिनकी रीढ़ दोहरी ना हो वो पुनः वापस आए और एक बार फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। वो हाथ ना छोड़ें। घुटने से जंघा तक का भाग सीधा, ध्यान रीढ़ पर। घुटने, जंघाएं, कंधे, कोहनी, कलाई, पेट के अंग, फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं, हृदय पुष्ट, सर्वाइकल का दोष दूर होता है। श्वास को सामान्य कर स्थिति में रुकें। फेफड़ों में श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को एक साथ छोड़ते हुए वापस वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में बैठ जाएं। शशक आसन भाग 2। घुटनों को आगे से अधिक खोलें। पीछे से अंगूठे मिले रहें, पैर के अंगूठे आपस में मिले रहें पीछे। आगे से घुटनों को खोलें। दोनों हथेलियां जंघाओं के मध्य टिकाएं। श्वास भरें। श्वास को निकालते हुए दोनों हथेलियों को खिसकाते हुए आगे की ओर जाएं। इतना आगे जाएं कि पीछे से हमारी हिप्स ना उठे। हिप्स एड़ियों पर रखे रहें। धीरे धीरे आगे आए, ठोड़ी को आसन पर लगाएं। आंखें खोलकर सामने की ओर देखें। आंखें खोलकर सामने की ओर देखने से हमारे दृष्टि अच्छी होती है, बिनाई अच्छी बनती है। जंघाओं के जोड़ प्रभाव में हृदय पुष्ट हो रहा है, क्रोध शांत। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हथेलियों को खिसकाते हुए वापस जाएं। वज्रासन में विश्राम।
यहीं से पेट के बल आ जाए। शिथिल आसन, दाईं ओर विश्राम। दायां हाथ खुला, दायां पैर खुला, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ। बाईं हथेली चेहरे के सामने भुजबल्ली की सीध में। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। दायां कान आसन पर। कंधों को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उत्तम आसन शिथिल आसन, दाईं ओर विश्राम। अनिद्रा और थकान जैसे दोष भी दूर होते हैं इस आसन से। भुजंगासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं आसन पर, कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई। पीछे से पंजे फ्लैट, माथा आसन पर। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। जिनके पेट में अल्सर है या हर्निया है वो ना करें इस आसन। श्वास भरते हुए नाभि तक धड़ को उठाएं। पीछे से पंजे मिलाकर रखें, खींच कर रखें। देखिए हमारी टांगों के दोष दूर होते हैं, रीढ़ दोष दूर होता है। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ के पीछे रीढ़ पर। पसलियां और फेफड़े पुष्ट। श्वास निकालते हुए पहले धड़ को वापस लाएं, बाद में माथे को आसन से लगाएं। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। श्वास भरते हुए नाभि तक धड़ को उठाएं। पूरे शरीर का भार, देखिए नाभि पर है हमारे भार, हथेलियां हमारी बिल्कुल एकदम स्पर्श मात्र को धरती पर होंगी। श्वास निकालते हुए पहले धड़ को वापस लाएं, बाद में माथे को आसन से लगाएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। शिथिल आसन, बाईं ओर विश्राम। बायां हाथ खुला, बायां पैर खुला, दायां हाथ मुड़ा हुआ, दायां पैर मुड़ा हुआ। बायां कान आसन पर। दाईं हथेली चेहरे के सामने भुजबल्ली की सीध में। कोहनी से कंधे तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। दाईं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत उत्तम आसन शिथिल आसन, बाईं ओर विश्राम। वीडियो को आसन करने वाले पर फोकस करें प्लीज। हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। शलभासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, हथेली का रुख जंघा की ओर, कोहनियां पेट के नीचे। ठोड़ी आसन पर, पीछे से पंजे फ्लैट खिंचे हुए। श्वास भरते हुए तानते हुए दाईं टांग को धीरे धीरे ऊपर से ऊपर उठाएं। घुटना सीधा, पंजा तान कर रखें। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र,
जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए बाईं टांग को तानते हुए ऊपर से ऊपर उठाएं। घुटना सीधा रखें, घुटना ना मुड़े, पंजा तना रहे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगों को एक साथ ऊपर ले जाएं। यदि सहारा लगाने की आवश्यकता हो तो हथेलियों से सहारा लगाएं। जो हथेलियों का रुख हमारा जंघाओं की ओर है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन से रीढ़ के दोष दूर होते हैं, वेरिकोज वेन्स के दोष दूर होते हैं। दायां हाथ ऊपर की ओर लाते हुए पीठ के बल आ जाएं। हस्त पादोत्तान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर। श्वास भरें, पंजों को और धड़ को ऊपर उठाकर पूरे शरीर का भार नितंबों पर संतुलित करें। ध्यान मणिपुर चक्र, दोनों भुजाओं, दोनों हथेलियां जंघाओं की ओर। बहुत सुंदर स्थिति। पूर्ण स्थिति में कंधे और टखने पृथ्वी से समान ऊंचाई पर। देखिए नाभि अपने स्थान पर आती है, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में। कंधे, कोहनी, कलाई, नितंब, जंघाएं, टखने सब प्रभाव में। श्वास को सामान्य कर रुके। बहुत सुंदर। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। इसी स्थिति में रुके। श्वास भरें, पंजों को और धड़ को ऊपर उठाकर पूरे शरीर का भार नितंबों पर संतुलित करें। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। क्षणिक विश्राम। सेतुबंद आसन। जिनको हर्निया है या पेट में अल्सर है वो इस आसन को नहीं करेंगे, बाकी सभी करें। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियां अधिक से अधिक हिप से लगाएं, नितंबों के साथ लगा दें एड़ियों को। दोनों हथेलियों से टखनों को पकड़ें। जो टखने नहीं पकड़ सकते हैं वो दोनों हथेलियां आसन पर शरीर के दाएं बाएं रखें।
घुटने एड़ी पंजे मिलाएं। साथ साथ मैडम दिखाते भी रहे, दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्रेशंस के द्वारा अच्छा लग रहा है। हाँ, ये तो बात सही है। वैसे वो फोकस कर रहे हैं। देखिए इस समय अभिषेक जी, डॉक्टर सीमा वार्ष्णेय श्वास भरते हुए हिप्स को और धड़ को उठाएं। कंधे और सिर आसन पर रहेगा, इसीलिए इसको कंधर आसन भी बोलते हैं। रुकें, श्वास को सामान्य कर रुकें। देखिए पाचन बहुत अच्छा होता है, निष्कासन भी अच्छा होता है। करने वालों को नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं करके दिखाऊं क्या? मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? हाँ जी, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ा, टखनों को पकड़ा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ और नितंब को उठाएं। अब दिखाई दे रहा है? यस मैम, दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें हमारे शरीर की स्थिति एक ब्रिज के समान बन जाती है, इसलिए इसको सेतुबंद आसन कहते हैं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए नितंब तथा धड़ को ऊपर उठाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस टांगों को सीधा करें। शवासन में विश्राम। एड़ियों में सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे, हाथ शरीर से थोड़ी सी दूरी पर, हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां स्वाभाविक रूप से ढीली। पूरे ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। मन की आंखों से एक एक अंग को देखें और ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी भी अंग में तनाव ना हो। शरीर तनाव रहित, मन विचार रहित, केवल आती जाती स्वाभाविक श्वासों को देखें। श्वास भरें दाएं पैर के अंगूठे से सिर तक और श्वास को बाहर निकालें सिर से बाएं पैर के अंगूठे तक। एक एक अंग को देखकर ढीला छोड़ दें। यह आसन मानसिक रोगी, हाई बीपी के रोगी और हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, शवासन। इसमें हमारा मन बिल्कुल शांत।
संकल्प लें, मैं 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालूं, साधना करूं, अपने आप को स्वस्थ रखूं। खुद भी योग करूं, दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करूं। दिन भर में मुझसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी का अहित हो या किसी को कष्ट पहुंचे। प्रभु से प्रार्थना करें, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, मेरा समाज सुखी, देश सुखी, पूरा विश्व सुखी हो। इस महामारी, ये महामारी सब जगह से दूर हो। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं। अब बहुत सुंदर क्रिया करेंगे हम। हंसी, गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाएं और मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। आंखें बंद कर इस हंसी के प्रभाव को महसूस करें। देखिए हमारा रोम रोम प्रफुल्लित, शरीर की समस्त प्रणालियां प्रभाव में, तनाव दूर, बहुत ही लाभकारी क्रिया। पूरा दिन हम सब तनाव में रहते हैं, इसीलिए जिस समय भी मौका मिले खुलकर हंसे। अभी हमने अपने स्थूल शरीर को आसनों के माध्यम से स्वस्थ किया। अब सूक्ष्म शरीर को प्राणायाम के माध्यम से हम स्वस्थ करेंगे। प्राणायाम मीन्स प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं। जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस आसन में भी थोड़ी देर हम बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। चंद्र भेदी प्राणायाम, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की गद्दी पर रखें। अंगूठा और अनामिका हम यूज करेंगे, छोटी उंगली हमारी अलग रहेगी। अंगूठा दाएं नासापुट पर रखें। बाएं से गहरा श्वास भरें, नासिका की बाईं ओर से गहरा श्वास भरें। अनामिका बाएं नासापुट पर रखें
आंतरिक कुंभक त्रिबंध। हाँ, जो हाई बीपी, अस्थमा और हार्ट पेशेंट हैं वो कुंभक नहीं लगाएंगे किसी भी प्राणायाम में, वो केवल बिना कुंभक के क्रियाओं को करेंगे। यथाशक्ति कुंभक, अंगूठा हटाएं, दाएं नासापुट से गहरा श्वास बाहर निकालें। श्वास को बाहर रोकें। बाह्य कुंभक त्रिबंध, तीनों बंद लगाएं। गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं, जलंधर बंद, पेट अंदर, मूल बंद, इसको कहते हैं त्रिबंध। बंदों को खोलें, दाएं नासापुट से गहरा श्वास, फिर बाएं से गहरा श्वास भरें। हर बार बाईं ओर से भरना है, दाईं ओर से निकालना है। नासिका के बाएं ओर से गहरा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें, अंगूठा हटाकर दाएं नासापुट से गहरा श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध, जितनी देर हमने आंतरिक कुंभक लगाया था उसके आधे समय बाह्य कुंभक लगाएं। बंदों को खोलें, पुनः बाएं नासापुट से श्वास को भरें। आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें, दाएं नासापुट से गहरा श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाएं से लें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोल, दाएं से श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। ये एक आवृत्ति हुई, इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। नाड़ियों में ठंडक का संचार। गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। दाएं नासापुट से श्वास को बाहर निकालते हुए शांत, क्रिया को पूरी करके ही शांत हो। मानसिक अवलोकन, मन की आंखों से इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। इस प्राणायाम से पित्त शांत होता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत लाभकारी। हर्पीस जैसी बीमारी भी दूर होती है। हर्पीस की बीमारी में इस प्राणायाम को करने से राहत मिलती है। उज्जयी प्राणायाम,
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं, कंठ को हल्का सा दबाएं, अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद, उद्यान बंद। खर्राटे की मधुर ध्वनि के साथ श्वास को भरें और छोड़ें। श्वास भरने और छोड़ने का स्थान हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक। ध्यान कंठ पर। आरंभ करें। इस प्राणायाम में श्वासों का प्रभाव पसलियों पर और पेड़ों पर बिल्कुल भी नहीं होता है। मूल बंद बार बार खुल जाता है, उसको लगाते रहे। यथा नाम तथा गुण। उज्जयी प्राणायाम यानी कि प्राणों पर जय। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। क्रिया पूरी करते हुए शांत। एक बार पुनः इसी क्रिया को दोहराएं। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगाएं, कंठ को हल्का सा दबाएं, अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। मूल बंद, उद्यान बंद। खर्राटे की मधुर ध्वनि के साथ श्वास को भरें और छोड़ें। ध्यान कंठ। क्रिया पूरी करते हुए शांत। मानसिक अवलोकन। मन की आंखों से इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। इस प्राणायाम से हमारे हृदय की मसाज होती है, फेफड़े पुष्ट होते हैं। थायराइड, पैराथायराइड दोनों ग्रंथियां प्रभाव में आने से थायराइड की समस्या भी धीरे धीरे कम होने लगती है। गले संबंधी सभी दोष दूर होते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत लाभकारी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे अंत में किया जाने वाला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा ही नाम से विदित है, नाड़ी शोधन, शरीर की प्रत्येक नस नाड़ियों का शोधन होता है इस प्राणायाम से। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर लगाएं। अंगूठा दाएं नासापुट पर रखें। बाएं से 5 की काउंट करते हुए श्वास को भरें। मूल बंद लगाकर रखें। 10 की काउंट में श्वास को अंदर रोकें, आंतरिक कुंभक। दाएं नासापुट से अंगूठे को हटाएं। 10 की काउंट में श्वास को बाहर निकालें। पांच की काउंट में श्वास को बाहर रोकें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें। दाएं नासापुट से 5 की काउंट में श्वास को भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें। बाएं नासापुट से अनामिका हटाकर 10 की काउंट में श्वास को बाहर निकालें। पांच की काउंट में बाह्य कुंभक त्रिबंध। ये एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति को देखें मन की आंखों से। इसका अनुपात है 1 2 2 1, यानी कि 1 में हमने श्वास को भरा, 2 की काउंट में रोका, 2 की काउंट में बाहर निकाला, फिर 1 की काउंट में हमने श्वास बाह्य कुंभक किया। तो 1 2 2 1 के अनुपात में इस क्रिया को हम करते हैं। इसकी एक आवृत्ति और दोहराएं। अंगूठा दाएं नासापुट पे रखें। बाएं नासापुट से 5 की काउंट में श्वास को भरें। दस की काउंट में आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलकर दाएं नासापुट से श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें। दाएं नासापुट से 5 की काउंट में श्वास को भरें। दस की काउंट में आंतरिक कुंभक त्रिबंध। बंदों को खोलें। बाएं नासापुट से 10 की काउंट में श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक त्रिबंध। शांत।
शुरू में एक आवृत्ति के पश्चात दूसरी आवृत्ति करने के बीच में रुकना है, और धीरे धीरे जिस तरह हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है, फिर हम लगातार 3 से 5 6 तक आवृत्तियां एक साथ कर सकते हैं। एक आवृत्ति और दोहराएं। बाएं नासापुट से श्वास भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध, दाएं नासापुट से श्वास को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध। जितनी देर हमने आंतरिक कुंभक लगाया था उसके आधे समय बाह्य कुंभक। बंदों को खोल, दाएं नासापुट से श्वास को भरें, आंतरिक कुंभक त्रिबंध, बंदों को खोलकर बाएं नासापुट से श्वास को बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध, बाह्य कुंभक को खोलने का क्रम है, पहले पेट को ढीला करें, फिर कंठ को सीधा करें, फिर मूल बल। शांत होकर इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। शरीर की 72,000 नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं। ध्यान। मैं आ गई हूँ। अच्छा दीदी, ध्यान कराएंगी रेखा दीदी। सुविधाजनक आसन में बैठे, हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को 5 भागों में बांटा गया है संस्थान में। पहले ओम ध्वनि बोलकर, फिर उसका मानसिक जाप, नासिका के अग्रभाग पर आती जाती श्वासों को देखना, आज्ञा चक्र भ्रुकुटी में विचारों को देखना, आत्मचिंतन, तत्पश्चात शुभ संकल्प। प्रणव जाप ओम मध्य स्वर 1:1। पहले 2 बार आप सुने, तीसरी बार से शामिल हो जाए।
शांत मान से जा। मन ही मन जाप कर। नासिका के भाग पर आती जाती सांसों को देखें। सांसों पर ध्यान, प्राणों पर ध्यान, प्राणों पर ध्यान, ईश्वर पर ध्यान। आज्ञा चक्र पर तिलक वाले स्थान पर विचारों को देखें। मन को नियंत्रण करने का बहुत सुंदर उपाय है। जैसे भी विचार आए देखते जाएं, दृष्टा बनकर। आत्मचिंतन दैनिक कार्यक्रम के बारे में भी आप इसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा कार्य को प्राथमिकता देनी है, कौन से कार्य करने हैं, कैसे अपने जीवन को ऊपर उठाना है। शुभ संकल्प। ईश्वर, आपने मुझे बहुत सुंदर अवसर दिया है अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए। मैं नित्य प्रति योग साधना करूं। ऐसी आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। मन सबसे शक्तिशाली है। मन को नियंत्रण करना है और सबसे पहले बंधन
मन को ही करना है। तो मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन शक्ति देना। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। सभी स्वस्थ हो, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले, सारे लोग सुखी हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब भला देखें, कोई दुखी ना हो। तीन नेत्रों वाले, उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह से पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमरत्व को प्राप्त करें। एक लंबी ओम ध्वनि शांति पाठ। श्वास भरें, ओम शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण कर तेज उत्पन्न करें। संपूर्ण शरीर पर, मुखमंडल पर इस तेज को धारण करें। सबको नमस्ते, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राशि जी। जी धन्यवाद रेखा जी और हेम जी, आप सबका धन्यवाद। अंत में मैं लैंड गवर्नर संजीव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि वो सबको धन्यवाद प्रेषित करें। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राशि अग्रवाल जी। मैं सर्वप्रथम आपके द्वारा किए गए इस प्रयास को, जो आपने योगा इंटरनेशनल मंथ का संचालन किया है, भारतीय योगा संस्थान के सौजन्य से, मैं योगाचार्य हेम अग्रवाल जी और रेखा जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग और पूर्ण आस्था सदस्यों के साथ में दी है। आज इस प्रयास में पिछले 8 दिन से तकरीबन सभी आदरणीय डॉक्टर्स और IMA का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने आप को इस शुभ कार्य के लिए समर्पित किया और सब अधिक से अधिक जनमानस को जागरूक किया।
जो डॉक्टर राशि अग्रवाल जी की एक पहल है, एक पहल जागरूकता की ओर, उस प्रयास में सभी IMA की ओर से और सभी साथियों ने जो सहयोग दिया, आज के इस पेंडेमिक समय में, जब ये कोविड-19 के दुर्भाग्यपूर्ण समय से हम गुजर रहे हैं, शायद योग ने दुनिया के हर हिस्से में अपना एक नाम बनाया है और जितनी भी रोगी समय पर ठीक हुए हैं, उन सब के स्वास्थ्य होने में और मनोबल बढ़ाने में जो योगदान योग का रहा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। आप जिस तरह से इस योग का संचालन कर रहे हैं, आने वाले समय का ये अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव बन गया है और जो हम सबके अंदर एक नई जागरूकता, नई ऊर्जा पैदा करने में सहायक होता है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर राशि अग्रवाल जी का खास तौर से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये पहल करते हुए इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और IMA के सभी सम्मानित डॉक्टर्स, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम के संयोजन में अपना भरपूर सहयोग दिया। एक बार पुनः योगाचार्य हेम अग्रवाल जी और रेखा जोशी जी का सादर धन्यवाद, सादर नमन आपको कि आपके इस प्रयास से एक बहुत अच्छे जनमानस को योग के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल हुई है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। आप सबका, सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर पवन गुप्ता जी सर, अगर आप आई कैन केयर से आप कुछ शब्द कहना चाहें। थैंक यू डॉक्टर राशि। एंड मैं यही कहूँगा कि मैं अब इसमें काफ़ी रेगुलर हो गया हूँ, थैंक्स टू यू। और सभी लोग, इतने लोग सब जुड़े हैं, आई कैन केयर पूरा इसके साथ सहयोग दे रहा है आपके प्रोग्राम में, और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और मैं इतना सभी को, जितने भी हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा कि एवरी मॉर्निंग हमारे जो ये योगा है उसका प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन 6:45 पे रेगुलर चल रहा है। और इसके लिए मैं रेखा जी को और हेमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना अच्छे से हमारे को करवा रही है। और कुछ दिन करने के बाद इसका असर जो महसूस होता है वो इट इज मतलब अनडिस्क्राइबेबल। और एक कुछ दिनों बाद में एक एडिक्शन सा हो जाता है। हमारा आई कैन केयर एक एडिक्शन के अगेंस्ट में चल रहा है, लेकिन योगा एडिक्शन करने के लिए हम लोग तात्पर्य है कि सब लोग इसमें योगा में एडिक्शन करें, और वो जो एडिक्शन है जैसे तंबाकू, दारू वगैरह जैसे एडिक्शन है उससे दूर रहें, और हम उसके लिए हम लोग बहुत हेल्प करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड फॉर एवरीवन जॉइनिंग इन द मॉर्निंग। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, हमारे साधकों को धन्यवाद जिन्होंने ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग हैं, विनोद सिंघल जी, सबको धन्यवाद। जो लोग बहुत तरीकों से जुड़े हुए हैं हमसे, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टरों के पेशेंट्स हैं, या फिर लॉयंस के सभी लोग, डॉक्टर जिंदल सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट, आज also today is the world happy Father's Day to everybody. Thank you ma'am for remembering that. Yes, happy Father's Day to all of us. हेलो भैया, धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। हेलो डॉक्टर रोशी जी सर, एक बात पूछनी है आपसे। सर फोन पे कर लें क्या? हाँ फोन पे कर लेंगे। हाँ फोन पे कर लेंगे, है ना, क्योंकि ये मीटिंग बंद करेंगे, सभी लोग होंगे। ठीक है फोन पे करेंगे। वो आपके पेशेंट है ना दुर्गेश सिंघल? सर फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है ना, अभी रुक जाइए ना, अभी क्योंकि बंद करते हैं ना ये, फिर हाँ उस पे कर। ठीक है थैंक यू धीरज सर, थैंक यू। एक्चुअली इतने सारे लोग हैं, मैं पर्सनली थैंक यू सबको बहुत बहुत। अगर सब लोग अगर ऑन कर लेंगे तो मैं एक फोटो ले लूंगा। हाँ ठीक है, वीडियो ऑन कर ले सब लोग। अच्छा, मैं बात कहना चाह रही थी कि इसमें ना सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय सर हैं। जो मैंने कोविड में शुरू किया तो सर ने बोला हाँ शुरू कर दो, तो मैं डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सीमा वार्ष्णेय को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। और हमारे IMA के लोग ना, सब लोग जुड़ते हैं ना, बड़े सब लोग, तो अच्छा लगता है। डॉक्टर VB जिंदल,
डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, सभी लोग जुड़े, और शालिनी, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर अतुल अग्रवाल सर, वही जितने लोगों का नाम ले जो दिख रहे हैं, सब लोग सुबह 8:30 आते हैं। सभी लोग बहुत बिजी हैं, किसी का क्या मतलब, सब लोग बहुत बिजी हैं। ज्योति हैं, अभिषेक जी, रूपाली जी, सभी बिजी हैं, सभी आते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब सबके नाम भी, सरला मैम, सभी लोग, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, जिसने खोल रखा है, नहीं खोल रखा है, बहुत बहुत थैंक यू। और डॉक्टर पवन गुप्ता ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोगों के माध्यम से ही हम योग से जुड़े। सर फोटो ले लीजिए। हाँ मैंने ले लिया। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू। धीरज जी भी हैं, धीरज भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पवन जी। रेखा मैडम थैंक यू। पवन जी एक नोट बना के मेरे को भेज दीजिएगा आज के प्रोग्राम का। जी 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 बिल्कुल। हाँ